नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। कांग्रेस में एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, तो दूसरी तरफ राहुल के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। इस बीच सोनिया गांधी की मंदिर में पूजा करने और आरती लेने का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सोनिया गांधी बेहद सहज, शांत और सौम्य सी नजर आ रही है। आपको बता दें कि लंबे समय बाद सोनिया गांधी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुई है। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने पिछले कुछ चुनावों में प्रचार भी नहीं किया था। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के वक्त सोनिया गांधी विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। उस वक्त ही उनकी मां का भी निधन हो गया था। सोनिया के साथ प्रियंका और राहुल भी इटली गए थे। सोनिया कुछ दिनों पहले ही भारत लौटी है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी नेतृत्व अध्यक्ष चुनाव से दूरी बनाए है। वहीं लंबे समय बाद सोनिया का इस तरह से पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ना नए संकेत भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कांग्रेस यह बताना चाहता है कि उसका मिजाज अब बदल चुका है। अब वो पूरी तरह से जनता से और उनके मुद्दों से जमीनी स्तर पर जुड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मंड्या में पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के जूतों के फीते बांधते हुए भी नजर आए थे। आपको बता दें कि राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया था और इसके बाद यात्रा में मौजूद महिला नेताओं ने सोनिया गांधी का हाथ थाम लिया था। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। आपको बता दें कि सोनिया गांधी 1 महीने पहले ही कोरोना से उबरी है। अभी सोनिया का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सोनिया गांधी इटली से है, जिसे लेकर लगातार विरोधी नेता तंज कसते रहते हैं। हालांकि सोनिया गांधी ने बहुत पहले ही इसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया था। Yes, I was born in Italy. I came to India
in 1968 as the daughter-in-law of Indira Gandhi. I have spent 48 years of my life in India. This is my home. This is my country. For all of my 48 years here, the RSS, BJP and other parties taunted me to shame me for my birth. I was born to proud and honest parents. I will never be ashamed of them. Yes, I have relatives in Italy. I have a 93 years old mother and 2 sisters. But it is here in my country, India, it is in its earth that the blood of my loved one is mingled. It is here that I will breathe my last. And it is here that my ashes will mingle with those of my loved ones. The Prime Minister can sink to whichever depths he wishes to challenge my integrity, but he cannot take the truth away from my commitment and my love for India. My country, I cannot expect the Prime Minister Narendra Modi, Prime Minister of India, to understand these feelings, but I know, I am sure you will. अब गौर करें कि ये कब शुरू हुई थी भारत जोड़ो यात्रा। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के कई अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। इस यात्रा में कुल 3517 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। माना जा रहा है कि यात्रा कांग्रेस पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने के साथ ही महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए की जा रही है। अब गौर इस बात पर भी करते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत हुई है उसमें कौन सी मुख्य टैगलाइन जो है वो कांग्रेस द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले तो महंगाई से नाता तोड़ो, मिलकर भारत जोड़ो। बेरोजगारी का जाल तोड़ो, भारत जोड़ो। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। संविधान बचाएंगे, मिलकर भारत जोड़ेंगे। मिले कदम, जुड़े वतन। अब साथ ही आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस का दक्षिण भारत से कनेक्शन जो है वो काफी पुराना है। कर्नाटक की ही बात करें तो कर्नाटक से सोनिया गांधी का गहरा संबंध है। जब कभी गांधी परिवार पर राजनीतिक संकट आया है तब दक्षिण भारत ने उसे मुश्किल से उबारा है। भारत की दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी दक्षिण भारत की सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा है। आपको बता दें कि इमरजेंसी के बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार चली गई थी तो 1980 में जब उन्हें एक सुरक्षित लोकसभा सीट की जरूरत थी, ऐसे में उन्होंने कर्नाटक के चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ा था। इंदिरा गांधी ने आंध्र प्रदेश के मेंढक और यूपी के रायबरेली से नामांकन दाखिल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने रायबरेली की सीट छोड़ दी थी। अब आपको यह भी बता दें कि दक्षिण भारत का कांग्रेस से तो नाता पुराना है, लेकिन सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भी ढाल हमेशा दक्षिण भारत बना है। सोनिया गांधी ने भी कर्नाटक के बेल्लारी सीट से चुनाव लड़ा है। 1999 के लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को यूपी की अमेठी सीट से हारने का डर था। ऐसे में उन्होंने बेल्लारी से नामांकन दाखिल किया और अपने नामांकन को लेकर गोपनीयता रखने की कोशिश भी की गई थी। हालांकि बीजेपी को यह बात पता चल गई और उन्होंने सोनिया के खिलाफ सुषमा स्वराज को मैदान में उतार दिया। आपको बता दें कि सुषमा स्वराज इस सीट से 56,000 के वोटों से हार गई थी। यही नहीं, जब 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को लगा कि वो अमेठी से चुनाव हार जाएंगे तो उन्होंने केरल के वायनाड से चुनाव भी लड़ा था।
और शायद इसी इतिहास के चलते राहुल गांधी का जो फोकस है वो दक्षिण भारत पर है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए अपना पूरा फोकस दक्षिण भारत के राज्यों में कांग्रेस की नींव मजबूत करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के लिए मिशन 2024 के लिए दक्षिण भारत काफी अहम है। दक्षिण भारत के 5 राज्यों आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक से कुल मिलाकर लोकसभा की 129 सीटें आती हैं। राहुल गांधी को अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता स्थापित करनी है तो उन्हें दक्षिण भारत में अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने पर फोकस करना होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 22 महत्वपूर्ण स्थानों का दौरा करेंगे, जिनमें से 9 स्थान जो है वो दक्षिण भारत में स्थित है। आपको याद दिला दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा की 129 सीटों में से 28 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी इन राज्यों में 29 सीट जीतने में कामयाब रही थी। अब जैसे कि बात हुई कि कांग्रेस के इतिहास को अगर देखा जाए तो जब जब पार्टी मुश्किल में पड़ी है उसे दक्षिण भारत का भरपूर साथ मिला है। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी दोनों ही अपनी सीट हार गए थे। कांग्रेस को चुनाव में केवल 153 सीट ही हासिल हुई थी, जिसमें से अकेले 92 सीट दक्षिण भारत के राज्यों से मिली थी। मौजूदा समय में कांग्रेस लगभग उसी दौर में पहुंच चुकी है। पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह के चलते लगातार इसका जनाधार खोता जा रहा है। राहुल गांधी इसीलिए दक्षिण भारत के राज्यों पर फोकस कर एक बार फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव न होकर जैसे कि कोई सस्पेंस थ्रिलर सिनेमा चल रहा हो, वैसा माहौल नजर आने लगा है। कुछ दिन पहले तक अशोक गहलोत को यह पद मिलना तय माना जा रहा था, फिर राजस्थान में बवंडर शुरू हुआ और आखिरकार वह रेस से बाहर हो गए या फिर बाहर कर दिए गए। अब नामांकन के आखिरी दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पर्चा भरा। गहलोत से निराश होने के बाद गांधी परिवार ने उन पर ही दांव खेला है। अब आपको ये बता दें कि खड़गे और शशि थरूर में मुकाबला होगा और दोनों ही दक्षिण भारत से है। अब ऐसा नहीं है कि ये दोनों ही, आपको बता दें अगर कांग्रेस के इतिहास के बारे में तो दक्षिण से कई नेता हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हो। आजादी के बाद की बात करें तो 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष दक्षिण भारत के ही पट्टाभी सितार मैया थे। उसके बाद नीलव संजीव रेड्डी जो भी 1960 से 63 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, जिसके बाद के कामराज जो 1964 से 67 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, जिसके बाद एस निजलिंगप्पा जो 1968 से 69 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो कि 1992 से 96 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अब जब भारत जोड़ो यात्रा में लोग जुड़ रहे हैं, अपने विचार बता रहे हैं, तो क्या कुछ करिश्मा होगा, ये देखने को रहा। करते हैं एक नजर। शुरू से ही व्रत रखती आई हूँ और अब जब यात्रा से जुड़ी हूँ तो वो कंटिन्यू वैसे ही चल रहे हैं। और माता रानी की मेहर, राहुल जी का प्यार और जनता का सहयोग, हम सब साथियों का साथ, अपने आप थकान जो है वो महसूस ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम इस व्रत को भी पूर्ण कर रहे हैं और यात्रा को भी पूर्ण कर रहे हैं। While walking, whenever I get tired, I just walk slowly. Then I feel that, Amma, मुझे थोड़ा शक्ति दे दो। I feel that there's some divine शक्ति comes into me and माँ काली does everything. हमारा जो धर्म है उसका भी हमें पालन करना है, हमारा कर्तव्य है, उसको भी हमें निभाना है। और भक्ति में शक्ति है, माता रानी हमें पूरा आशीर्वाद देती है, पूरी हिम्मत बताती है और यूं ही निरंतर चलते रहेंगे। थकान नहीं होता है। सुबह सुबह हम लोग के लिए नवरात्रा के लिए अलग से फ्रूट्स, मिल्क सब रखा रहता है, हम लोग लेके चलते हैं। तो जहाँ रुकते हैं वहाँ भी फ्रूट्स रहता है, इसलिए खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है और हौसला बुलंद है। चलने का इच्छा करता है कि रोज चलते रहें। नेहरू जी ने बहुत अच्छी संज्ञा दी थी कि कौन है भारत माता। इस देश का कण कण और इस देश का जन जन है भारत माता, जिसमें कहीं कोई जाति धर्म नहीं छुपा हुआ है। और एक तरफ हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं
शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जब चलते हैं तो हम लोग को लगता है एक जुनून है, हम लोग को चलना है, क्योंकि ये मौका मिला है हम लोग देश को देखने का, देश को एक साथ लेके चलने का, तो अच्छा लगता है। भारत माता की सेवा करना यह हमारा परम कर्तव्य है और उसी की सेवा के अनुरूप ही हम आज इस यात्रा में है, यात्रा के हिस्से हैं। I really, hope and pray Ma Kali that we will all be together. Whatever the evil is, Ma Kali on the 9th day destroys the evil. So I think जो barrier लगा रहे हैं, they will be destroyed. रावण रथी तीरथ रघुवीरा अदेख विभीषण भयो वधीरा। उस वक्त एक रावण था, आज अनेक रावण हैं। महंगाई का रावण है, बेरोजगारी है, बलात्कार है, चारों तरफ ये हिंदू मुसलमान है तो सिख ईसाई है, ये स्थिति पैदा हो गई है कि पूरा देश तबाह हो गया है। जो माहौल पैदा किया हुआ है हिंदू मुस्लिम की तरीके से जात पात की राजनीति, इस पर पूर्ण विराम लगाने वाले राहुल गांधी जी। दिन ब दिन वो खिलेगा, दिन ब दिन वो बढ़ेगा और उसके बढ़ते कदम जो हैं जो नौजवानों को राहत देने के लिए, ऐसे भ्रष्ट निकम्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए रावण रूपी व्यक्ति का दहन करेंगे हम लोग। राहुल गांधी का बिगुल बजा, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुझे जवानों क्रांति द्वार पर आई। My name is Muhammad Ali. Basically, I'm a teacher. People are watching how the Jodo Yatra is going on. People could understand the importance of that Yatra. So they are very much happy. Unity is the most important thing in our country. And the communal problems are there. And ideological struggles are there. It should be avoided. Because I respect the Constitution. Lack of unemployment is the main problem. Most of my companions are educated in this area. They are suffering from this unemployment. They didn't get any job itself, not in private sector and public sector. Millions, lakhs of youngsters are living in poverty. Youngsters as the backbone of our economy, but the government is not giving much importance to supply the job for the educated people, and there is no job for uneducated people also. The present administration is not solving any problem that we are facing, but the government is not at all giving much importance to solve the problem, solve the issue. To avoid this miserable condition, this type of the yatra should be there. So Rahulji, I think, is doing a miracle to our country. He wanted to unite this country together, and so he started from this yatra. People are watching, people are waving, and people are too much excited to see this type of the yatra. अब लोगों के तो हौसले बुलंद है, निडर होके अपनी बात भी रख रहे हैं। तो इसी बात पर आपको याद दिला दे कि सोनिया गांधी ने भी कई मौकों पर वो कहते हुई नजर आई है कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती हूँ। मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। हम डरने वालों में से नहीं, हम झुकने वाले नहीं। हमारा संघर्ष इस देश की रूह के लिए संघर्ष है। मौजूदा केंद्र सरकार अपने विरोधियों को जानबूझकर निशाना बना रही है। हम में से कोई भी डरने वाला नहीं है। अब चाहे कितने ही कांटे हो राह में, लेकिन सोनिया गांधी का हमेशा से ये कहना रहा है कि वो किसी से नहीं डरती है और ना ही कांग्रेस पार्टी डरती है। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि क्यों दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ रहा है, या फिर कई बार हमने देखा, चाहे वो मध्य प्रदेश हो कि महाराष्ट्र हो, कांग्रेस से हाथ में सत्ता आती है लेकिन वापस भी चली जाती है। ऐसा क्यों? कहाँ पर मात मिल रही है कांग्रेस को? ये भी कांग्रेस को मनोमंथन करने की आवश्यकता है।
मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब नए अध्यक्ष अब कांग्रेस को मिलने की कतार में है तो क्या कुछ बदलाव हो पाएगा, या फिर जितने लोग अभी हमें नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, क्या ये सभी लोगों का प्यार मतों में तब्दील हो पाएगा। मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि एक तरफ कांग्रेस का भारत जोड़ो अभियान चल रहा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में कांग्रेस तोड़ो या कांग्रेस छोड़ो अभियान भी चल रहा है। चाहे गोवा की बात कर ले, चाहे अभी गुजरात की बात कर ले या किसी अन्य राज्य की। ऐसा क्यों कांग्रेस के विचारधारा से उसके नेता उब जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं भाजपा में ऐसा तो क्या है कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी भाजपा में जुड़ जाना पड़ता है। सोनिया गांधी तो कहती है किसी से नहीं डरते, लेकिन फिर कांग्रेस के कई नेता डर क्यों गए, या फिर कहां पर उन्हें कांग्रेस के साथ नहीं जमा। मुद्दा यहां पर यह है कि राहुल गांधी जो कि निकल पड़े हैं इस यात्रा में, भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन आपको यह भी याद दिला दे कि बात सिर्फ 2024 की नहीं है या लोकसभा सीटों की नहीं है। बात यह भी है कि जब गिनकर कांग्रेस 2 राज्यों में सत्ता स्थान पर है और 2 राज्यों में दूसरे या तीसरे नंबर पर है, और आपको याद दिला दे कि 2023 की बात करें तो अगर उसकी भी चुनाव में कांग्रेस को मात मिली तो फिर क्या होगा। भाजपा की बात करें तो हमेशा से कांग्रेस मुक्त का नारा भाजपा का रहा है। भाजपा तो प्रयास में जुटी है कि कहीं भी से भी कैसे भी करके कांग्रेस पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाए। लेकिन हाँ, कांग्रेस भी एक पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के भी कई ऐसे नेता या कार्यकर्ता है जो किसी भी ख्वाहिश के बिना कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या कांग्रेस मिटाने का सपना या फिर कांग्रेस मुक्त का सपना भाजपा का कभी भी पूर्ण रूप से साकार हो पाएगा? 2024 की लड़ाई तो है, क्योंकि लड़ाई इस बात पर भी होगी क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। दिल्ली की बात करो, पंजाब की बात करो, दोनों राज्यों में वो सत्ता स्थान पर है। प्रयास है उनका राष्ट्रीय पार्टी बनकर 2024 में उभर आना। तो मुकाबला किसके बीच में होगा? क्या राहुल गांधी एक चेहरा बनकर उभर पाएंगे? मुद्दा यहाँ पर यह भी है कि जो एक के बाद एक नेता छोड़ रहे हैं कांग्रेस का दामन, उसको कांग्रेस कैसे बचाएगी? राजस्थान की बात करें तो अभी तो सब कुछ शांत नजर फिर से आने लगा है, लेकिन क्या राजस्थान में चुनाव से पहले ही पायलट और गहलोत का विवाद जो है वो उभर कर सामने फिर से आ जाएगा? राहुल गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें या सोनिया गांधी की बात करें, अगर अध्यक्ष पद गया तो क्या उनका दबदबा उतना ही कांग्रेस में कायम रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने का या फिर राहुल गांधी को आगे न करने का फैसला लिया था, जिसके बाद कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या फिर उनकी सीटें खत्म हो रही है? कहीं ऐसा ना हो कि अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद शायद कांग्रेस से ही धीरे धीरे उन्हें बाहर का रास्ता ना दिखा दे। क्योंकि मुद्दा यहाँ पर यह है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी विचारधारा और गांधी परिवार की विचारधारा काफी अलग है। भारत जोड़ो यात्रा एक अहम स्ट्रेटेजी क्या कांग्रेस के लिए साबित हो पाएगी? क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो भी फायदा है वो कांग्रेस को 2023 के किसी भी चुनाव में मिल पाएगा? अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। तो क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी भी वो जगह लोगों के दिल में बना पाएगी? उत्तर प्रदेश में तो उनका लड़की हूं लड़ सकती हूं यह नारा हिट हुआ था, भले ही ये इतना कारगर साबित नहीं हुआ, सीटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन क्या महिलाओं के मुद्दे पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी बाजी मार पाएंगे? कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? भारत जोड़ो यात्रा है उसे तो कहीं ना कहीं दूर रखा गया है। 2022 की बात करें तो उसमें इलेक्शन है। गुजरात हो या हिमाचल प्रदेश हो, दोनों से ही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने दूरी बनाई है। या फिर यही सही था क्योंकि जहां पर चुनाव है वहां पर अगर ये यात्रा निकाली तो शायद
विरोधी दल हावी हो सकते थे। क्या होगा आगे सोनिया गांधी का फैसला, या क्या होगा आगे जो भी अध्यक्ष बने उसका कांग्रेस को लेकर मास्टर प्लान। ऐसे तो प्रशांत किशोर को भी कांग्रेस ने संपर्क किया था, फिर भले ही ये मीडिया में बयान आया कि उनकी बात नहीं बनी, लेकिन प्रशांत किशोर भी तो जनसुराज यात्रा लेकर बिहार में है। क्या कांग्रेस के साथ फिर से एक बार वो जुड़ते नजर आएंगे, या 2024 में सारे ही विरोधी दल चाहे अलग अलग ही कुछ करिश्मा ला पाएंगे? भाजपा के लिए तो जंग है तीसरी बार सत्ता पाने की, लेकिन विरोधी दल क्या करेंगे? तो ये तो हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी कि भारत जोड़ो यात्रा में सोनिया गांधी की एंट्री हो गई है, जिसके बाद लोगों का उत्साह भी काफी बढ़ा है। और कहीं ना कहीं जो बताया जा रहा था कि सोनिया गांधी राजनीति में एक्टिव नहीं है, इस पर भी अभी सभी के मुंह पर ताले तो लग गए हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये देखना रहा। तब तक आप जुड़े रहिएगा राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।